Hello, welcome back to my channel. Today I will discuss about the administration of drug. So now I will start the topic administration of drug. आज हम लोग देखते हैं कि administration of drug क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं. So now स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी नई वीडियो. फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. जानते हैं पहले कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन होता क्या है, तभी तो हम लोग आगे जानेंगे कि ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका यूज़ क्या होता है हमारी नर्सिंग फील्ड में. देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज़ अ बेसिक नर्सिंग फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड स्किल. जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन होता है वो हमारे नर्सिंग का बेसिक फंक्शन होता है. उसके लिए हमें नॉलेज एंड स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम लोग किसी भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेडिसिन प्रोवाइड करने से पहले उस मेडिसिन की नॉलेज नर्सेस को होनी चाहिए कि हम लोग पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है या नहीं. अब एक एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि पेशेंट को वोमिटिंग रही थी, आपने उसे क्या किया, पेन किलर प्रोवाइड कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट को इफेक्ट करेगी क्योंकि उसकी बॉडी में पेन किलर की नीड नहीं थी. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. द सेफ एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स. इम्प्रॉपर मेडिकेशन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट. हम लोग किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करना है, हमें सेफली एडमिनिस्ट्रेशन करना है. ठीक है, मतलब कि हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सेफली एडमिनिस्ट्रेट करना है. जैसे उसकी रिकॉर्ड फाइल में लिखा है IM और हमने क्या किया, गलती से उसको दे दिया IV, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा. तो हमें पहले उसकी रिकॉर्ड से मैच करना है, फिर हमें पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, किस डोज पे प्रोवाइड करनी है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, वो सब हमें चेक करके पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है. और ये हमारी नर्सेस का क्या होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. क्यों होता है ना, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट अगर हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है तो वो ठीक होने आ रहा है और बीमार होने नहीं आ रहा है. हम लोग लापरवाही से काम कर रहे हैं, मेडिकेशन सही से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है. वो हॉस्पिटल में सही होने आया था, वो क्या हो रहा है और बीमार होके जा रहा है. इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट. फिर क्या होगा कि अगर हमने प्रॉपर उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, मेडिसिन गलत प्रोवाइड कर दी या फिर गलत डोज दे दिया, बहुत ज़्यादा हाई डोज प्रोवाइड कर दिया, गलत टाइम पे दे दिया, गलत साइट पे दे दिया, देना IV था दे दिया IM, तो वो सब भी क्या होगा, पेशेंट को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा. ठीक है, ये हमारा होता है इंट्रोडक्शन. सेकेंड हम लोग देखते हैं मेडिसिन मतलब मेडिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है. ए मेडिकेशन इज अ सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और रिलीफ ऑफ ए सिम्टम्स और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. मेडिसिन क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं. अगर हमें कोई कफिंग हो रही है, कोई फीवर है, पेन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं. वो हमारी डिजीज़ को जो हमें डिजीज़ है वो क्या करती है, वो हेल्प करती है ठीक करने में, डिजीज़ को ट्रीटमेंट में वो हेल्प करती है. और फिर जैसे कोई सिम्टम्स हो रहा है, कफिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है, तो वो सिम्टम्स को रिलीव करती है. और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, और जब सिम्टम्स हमारा रिलीव हो रहा है, ठीक है, सिम्टम्स अगर रिलीव हो रहा है तो वो हमारे डिजीज़ से भी प्रिवेंट होने में हेल्प करेगी. मतलब आप ये एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं कि जैसे पहले स्टार्टिंग में जब कोरोना चल रहा था तो क्या था कि हम लोगों को उसका कोई भी मेडिसिन नहीं पता था, ना ही हमारे पास वैक्सीन थी, क्या मेडिसिन प्रोवाइड करनी है हमें पेशेंट को, हमें ये भी नहीं पता था. तो हम लोग कैसे वर्क करते थे, उसके सिम्टम्स पे वर्क करते थे. जैसे जैसे पेशेंट को सिम्टम्स शो हो रहे थे तो फिर उसी सिम्टम्स पे हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं. हेडेक होता था तो हेडेक, फीवर तो फीवर, कफिंग है तो कफिंग. पहले तो कुछ ही सिम्टम्स थे, फिर क्या हो रहा था कि पेशेंट्स को सिम्टम्स और ऐड होते जा रहे थे. तो उसी तरह हमारा ये मेडिकेशन की डिफिनीशन है, रिलीव ऑफ ए सिम्टम्स. जब सिम्टम्स रिलीव होगा तो डिजीज से प्रिवेंशन खुद ही खुद हो जाएगा. ठीक है, आगे हम लोग सेकेंड डिफिनीशन देखते हैं.
medicine defined as a substance used to promote health, to diagnose, to alleviate or cure disease. मेडिसिन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, और हमें कोई भी डिजीज़ हो रखी है, ठीक है, उस डिजीज़ से हम लोग ठीक होने के लिए तो मेडिसिन का यूज़ करते हैं. अब किसी को शौक तो होता नहीं है कि नहीं हाँ मेडिसिन खाने का मन कर रहा है तो खा लिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है. तो हम मेडिसिन का यूज़ इसीलिए करते हैं. सिंपली आप लोग समझो, मेडिसिन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी ट्रीटमेंट को, कोई भी डिजीज़ हो रही है, ठीक है, पेशेंट को डिजीज़ हो रखी है कोई, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन का यूज़ करते हैं. कोई सिम्टम्स शो हो रहा है तो उसको रिलीफ करने के लिए हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं. और कोई भी डिजीज़ हो रखी है तो उसके प्रिवेंशन मतलब बचाव के लिए भी हम लोग मेडिसिन का यूज़ करते हैं. देन हमारा आता है डिफिनीशन. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की डिफिनीशन क्या होती है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट मेडिकेशन टू द पेशेंट इन ऑर्डर टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज और कॉम्प्लिकेशन. ये क्या होता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, मानते हैं कि किसी पेशेंट को कोई एक डिजीज़ हो के रखी है, ठीक है, उसको एक डिजीज़ हो रखी है, और फिर हम लोग उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं. मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑर्डर, जो ऑर्डर फिजिशियन से हमें मिला है, जो उसके रिपोर्ट पे जो डिजीज़ डायग्नोस हुई है, ठीक है, और जो उसकी फाइल पे फिजिशियन ने लिखा है, उस ऑर्डर में जब हम लोग पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को क्योर करने के लिए, उसी को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कहते हैं, ठीक है. और फिर वो क्या करता है, जब मेडिसिन उस चीज़ को क्या करेगी, जब हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिजीज़ को उसको प्रिवेंट करेगी, और जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसको भी रिड्यूस करेगी. इसमें हमारे 2 डायग्राम्स शो हो रहे हैं. एक में क्या हो रहा है कि इंजेक्शन दिख रहा है, ठीक है, और सेकेंड पिक में क्या है कि इसमें मेडिसिन है. इसमें क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी वे से, इन्फ्यूज़न, आर्ट्रियल, किसी भी वे से अगर हम लोग पेशेंट को कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्डरली, ठीक है, ऑर्डरली पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे डिजीज से क्योर होने के लिए, उसी को हम लोग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. अब हम देखते हैं मेडिकेशन ऑर्डर. मेडिकेशन ऑर्डर हम लोग कैसे लेते हैं, ठीक है, मेडिकेशन ऑर्डर हम लोग कैसे लेते हैं और पेशेंट को मेडिसिन कैसे प्रोवाइड करनी है, हमें किन किन चीज़ों को रिमाइंड करके पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है. द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकेशन कॉन्वेज एन ऑर्डर विच हैज़ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट. फर्स्ट क्या होता है, हमारा क्लाइंट्स नेम. हमें क्लाइंट्स नेम को चेक करना है. कभी कभी क्या होता है कि 2 नाम के पेशेंट होते हैं. हमारे हॉस्पिटल में 2 नाम के पेशेंट हैं, उसका नाम भी राम किशोर है, उसका नाम भी राम किशोर है. तो हम लोगों को क्या करना है कि उसे आइडेंटिफाई करना है. फादर्स नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आईपीडी नंबर होता है फाइल में उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बहुत से हम लोगों के पास और से तरीके होते हैं उस राइट पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो फर्स्ट तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लाइंट्स नेम. क्लाइंट्स नेम हमें पेशेंट से पूछना है और फिर हमें उसकी फाइल में चेक करना है, उसकी एज पूछनी है कि जिस पेशेंट को हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा सही पेशेंट है भी या नहीं. आइडेंटिफाई और मेडिकल नंबर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है. मेडिकल नंबर आइडेंटिफाई करके हम लोग राइट पेशेंट देख सकते हैं. मेडिकेशंस नेम, हम लोग को मेडिकेशंस नेम चेक करना है जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे है, जो हमारी फाइल पे फिजिशियन ने लिखा है वही मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं, ये सब हम लोगों को चेक करना है. अमाउंट एंड डोजेज, फिर हमें क्या करना है कि अमाउंट देखना है कि कितनी अमाउंट हमें मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, और डोजेस का भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को कितनी डोज देनी है, ठीक है, 1 टाइम देनी है, 2 टाइम देनी है, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है. रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमें कौन से रूट्स से पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करनी है हमें ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है. सिग्नेचर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो फिजिशियन होता है, ठीक है,
और जो स्टाफ नर्स होती है जिसकी वार्ड में ड्यूटी होती है उसका सिग्नेचर भी कंपलसरी होता है। जो मेडिसिन प्रोवाइड करने के बाद उसका सिग्नेचर भी कंपलसरी होता है। यूज ऑफ एब्रीवेशन का बहुत ही यूजफुल इफेक्ट है यहाँ पे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमें एब्रीवेशंस की नॉलेज होना बिल्कुल कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसलिए यूज ऑफ एब्रीवेशन, बिकॉज जो भी फिजिशियन ड्रग लिखता है वो एब्रीवेशन की फॉर्म में लिखता है। अगर आपको एब्रीवेशन की नॉलेज होगी तभी आप पेशेंट को मेडिसिन सही प्रोवाइड कर पाएंगे। अदरवाइज आप इधर उधर कुछ भी देना था उसे 2 टाइम्स और आपने क्या किया, उसे 1 टाइम ही प्रोवाइड किया या फिर 4 टाइम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इससे पेशेंट पे बैड फुल इफेक्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं मेडिकेशन असेसमेंट। हमने पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर दी है, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट पे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और पेशेंट को मेडिसिन देने से भी पहले हमें इस चीजों को जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। मेडिकेशन हिस्ट्री में क्या होता है कि अब हमें ये नहीं देखना है कि हम मेडिसिन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसने डिस्कवर की या फिर कौन से सन में की, ये सब नहीं देखना है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये मेडिसिन पेशेंट को क्या पहले भी प्रोवाइड की गई है या फिर ये मेडिसिन पेशेंट ने इससे पहले कब प्रोवाइड कब ली, मतलब टाइम ड्यूरेशन देखना है। और ये भी देखना है कि इससे पहले पेशेंट को ये डिजीज हुई थी या फिर तब पेशेंट ने ये मेडिसिन ली। हमें ये सब मेडिकेशन हिस्ट्री में देखना है। एलर्जीज में हम लोग क्या देखते हैं कि हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमें उसमें ये चीज देखनी है कि कहीं उसको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है या फिर हमने पहले पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड की उसको कोई एलर्जी हो गई, तो उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम लोग पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके 5-10 मिनट्स बाद हम लोगों को चेकआउट करना चाहिए कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं हुई, रैशेस तो नहीं हो रहे मेडिसिन के। अगर ऐसा होता है तो फिजिशियन से कह के हमें उसकी मेडिसिन को चेंज करवाना चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट को क्या इससे पहले यही डिजीज होके रखी थी या फिर फर्स्ट टाइम पेशेंट को ये मेडिकल हिस्ट्री में कॉज हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम कॉज हुई है या फिर पहले भी हो रखी थी। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जब हम लोग किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो फर्स्टली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वुमेन प्रेग्नेंट तो नहीं है या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करा रही है बेबी को। प्रेगनेंसी में हम लोग हाई डोज की मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस प्रेगनेंसी को अगर वुमेन है तो उससे हम लोग जरूर पूछते हैं क्या आपने प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं कर रखी है, तो हम उसे वो हाई डोज की मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की फर्दर कंटिन्यू करेंगे।